हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उपदेशामृत का जो प्रथम श्लोक है उसमें 6 प्रकार के वेगों के बारे में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया है। उसमें 5 प्रकार के वेगों के बारे में हमने चर्चा की है और आज हम 6वें वेग के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में है इन 6 प्रकार के वेग के ऊपर नियंत्रण नहीं करता है तब तक वह भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि हमने भक्ति मार्ग में प्रवेश किया है, लेकिन भक्ति मार्ग की जो रूट है उसे जानना जरूरी है। तो ये 6 प्रकार के वेग जो भक्ति में बाधक है, जब तक यह बाधा दूर नहीं होती है तब तक वह प्रवेश नहीं कर सकता है। ये जो 6 वेग है भक्ति के अंग नहीं है लेकिन द्वार स्वरूप है, यानी उसमें अगर भक्ति के मार्ग में अगर एंट्री करना है तो इनके ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। हमने मन के वेग के बारे में, जिह्वा वेग के बारे में, वाचो वेग के बारे में, उदर वेग के बारे में हमने चर्चा की है और आज हम उपस्थ वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपस्थ वेग किसे कहा जाता है, उपस्थ वेग का परिणाम क्या होता है और उपस्थ वेग के ऊपर हम नियंत्रण कैसे कर सकते, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे 6वां जो वेग है उपस्थ वेग, तो उपस्थ का वेग का अर्थ है हमारे जो जनन इंद्रिया है उसके ऊपर नियंत्रण करना। जनन इंद्रिय का वेग बड़ा ही भयंकर है, उसको ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। जब तक इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करते हैं तो बाधा ही उत्पन्न होती है, हमारी भक्ति तितर बितर हो जाती है। तो इसके जनन इंद्रियों के आवेग के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। जनन इंद्रियों के जो आवेग है 2 प्रकार के हैं। एक है वैध यानी नैतिक आवेग और एक है अवैध यानी अनैतिक आवेग। तो जो अनैतिक यानी अवैध जो आवेग है, जो वेग है, इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर हो जाता है। क्या होता है, इससे व्यक्ति के हाथों से पाप कर्म हो जाता है। अवैध, अगर व्यक्ति अवैध स्त्री संग करता है यानी विवाह बाह्य स्त्री संग करता है या स्त्री विवाह बाह्य पुरुष के साथ अगर संभोग करती है तो उसके लिए वो क्या होता है, पाप हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन है कि अगर व्यक्ति, अगर पुरुष यानी व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री किसी पर पुरुष के साथ या पर स्त्री के साथ संभोग करता है विवाह बाह्य अनैतिक, तो उन्हें मृत्यु के बाद में यमराज के दूत उन्हें घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। नरक में कहाँ लेके जाते हैं, तप्त सुरमी नामक एक नरक है, उस तप्त सुरमी नामक नरक में उन्हें लेके जाते हैं और वहाँ उन्हें कोड़ों से पिटाया जाता है। फिर क्या करते हैं, वहाँ अगर व्यभिचारी स्त्री है तो पुरुष, जो पुरुष है उसका लोहे के बड़े पुतले के साथ लोहे का शरीर बनाया जाता है और वो भी तप्त यानी गर्मा गर्म एकदम जलती अंगार के समान उसे आलिंगन किया जाता है। अगर पुरुष ऐसा है तो लोहे की ऐसी स्त्री के साथ उसे अंगार पूरा जल रहा है, गर्मा गर्म पूरा एकदम लोहा जैसा हम अग्नि में डालते तो लाल हो जाता है, उसी तरह ऐसे स्त्री या पुरुष के साथ उसे आलिंगन किया जाता है। इतना भयानक दंड मिलता है इस पाप कर्म का। तो इस प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं करना चाहिए। इससे इतना भयंकर दंड दिया जाता है। कोई कहेगा कि थोड़ी देखने गया है, लेकिन शास्त्र में कहा है तो जरूर सही है, क्योंकि शास्त्र अपौरुष वाक्य है, कभी भी झूठ नहीं कहते। तो इस प्रकार का दंड दिया जाता है। तो इस दंड से हम कैसे छूट सकते हैं, क्या मतलब इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है वैध तरीके से यानी नैतिक तरीके से। नैतिक तरीका क्या है, शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार हमें विवाह करना चाहिए यानी विवाह यज्ञ करना चाहिए। तो इस प्रकार का पाप कर्म नहीं हमें भोगना पड़ेगा और विवाह करने के बाद हमारा जो आवेग है, हमारा जो वेग है, उससे हम कृष्ण भावना भावित यानी उत्तम संतति को हम जन्म दे सकते हैं, उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो जनन इंद्रिय के जो आवेग है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उत्तम संतति को जन्म दे के। शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार जो विवाह किया जाता है
उससे इस प्रकार का दंड नहीं मिलता। लेकिन अगर गलत तरीके से इस प्रकार विवाह भाई अगर संबंध करते हैं तो उन्हें इस प्रकार का दंड दिया जाता है। तो इन 6 प्रकार के वेगों के बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब तक ये 6 प्रकार के वेगों के ऊपर व्यक्ति नियंत्रण नहीं करता है तब तक उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। जो 6 प्रकार के वेग के ऊपर नियंत्रण करता है उसे गोस्वामी कहा जाता है। गो का अर्थ है इंद्रिया, हमारे जो इंद्रिया है उस इंद्रिय के ऊपर जो नियंत्रण करते हैं उसे गोस्वामी कहा जाता है। और जो अपनी इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं करता है उसे गोदास कहा जाता है। और ऐसा गोदास व्यक्ति शिष्य नहीं बना सकता है, लेकिन जो गोस्वामी है वह सारे दुनिया में शिष्य बना सकता है, वह गुरु बन सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के पहले इन जो 6 प्रकार के वेग है, जो साधना भक्ति करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो मन का वेग, वाणी का वेग, जीवा का वेग, अपने भूख का वेग, हमारे जनन इंद्रिय का वेग और क्रोध का वेग, ये जो 6 प्रकार के वेग है उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। ये संपूर्ण रूप से नहीं जाते हैं। इन जो 6 प्रकार के वेग है उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हमने बाकी के वेगों के बारे में चर्चा की, उसमें हनुमान जी को क्रोध आया तो उस क्रोध का क्या उन्होंने यूज़ किया, उस क्रोध को भगवान रामचंद्र की सेवा में लगाया। कैसे लगाया? उन्होंने सोने की लंका जलाई, लंका को जलाया और अपना क्रोध व्यक्त किया, और इस क्रोध के कारण वो भगवान रामचंद्र के प्रिय भक्त बन गए, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाया। इस प्रकार हमारे जो वेग है उसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हमें जनन इंद्रियों का आवेग है, हम विवाह शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार हम विवाह करेंगे और हमारा जो वेग है उसे उत्तम संतति को हम जन्म देंगे, तो यह पवित्र है, यह धार्मिक है, इससे पाप नहीं लगता। इस प्रकार हम हमारे जनन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। कल से हम भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक हमने 6 प्रकार के वेगों के बारे में चर्चा की, ये भी भक्ति में बाधा है, और आगे 6 प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।